नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में कक्षा 10वीं के लिए रचना के आधार पर वाक्य भेद के विषय में चर्चा करेंगे। रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। एक सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। रविवार को भी हम पढ़ेंगे, वह फलों के लिए बाजार गया। राम खाना खाकर सो गया। तीसरा संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। आप खाना खाएं और आराम करें। आप चाय पिएंगे या कॉफी। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। संयुक्त वाक्य की पहचान 2 उपवाक्यों के बीच समानाधिकरण संबंध होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। तीसरा मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की, जैसा तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि वैधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। उदाहरण, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्यों के 3 प्रकार संभव हैं। क संज्ञा उपवाक्य, ख विशेषण उपवाक्य और ग क्रिया विशेषण उपवाक्य। क संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्राय की का प्रयोग होता है। उदाहरण, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। राम को विश्वास है कि श्याम होली पर जरूर जाएगा। ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। ख विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है। उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है। वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए। गए क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्यकरण आदि का द्योतन करते हैं। इन उपवाक्यों में जहां जैसा, जब, त्यों त्यों, ज्यों त्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं।
उदाहरण, जब राम आया तो बारिश हो रही थी। कालवाची, यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता। कार्यकरण, जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। यह स्थानवाची है। जहां तुम रहते हो वही मैं रहता था। रीतिवाची, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रीतिवाची, जितना तुम जानते हो उतना काम करो। कालवाची, वाक्य परिवर्तन किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। आओ देखें कितना सीखा आपने। प्रश्न 1, इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और रचना के आधार पर उनका भेद लिखिए। नंबर 1, प्रातः जल्दी उठो और 1 घंटे नियमित रूप से व्यायाम करो। यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा, मरीज दवाएं लेने अस्पताल गया, सरल वाक्य है। तीसरा, अध्यापक आए और कक्षा में शोर बंद हो गया। यह संयुक्त वाक्य है। चौथा, परिश्रमी मजदूरों को सभी काम पर बुलाते हैं। जो लोग धनवान होते हैं उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। जैसे ही मोहन आया, श्याम ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। अगला, उसने अपना आपा खोया और कटु वचन कहने लगा। अगला, सवेरा होते ही पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज उठा। अगला, आंधी आई और धूल उड़ने लगी। इसके बाद अपने अथक परिश्रम से उसने असंभव को भी संभव बना दिया। इसके बाद मजदूरी पाते ही मजदूर घर चला गया। इसके बाद वर्षा समाप्त हुई और इंद्रधनुष निकल आया। इसके बाद धनवान होने पर भी हमें दयालु बने रहना चाहिए। इसके बाद जैसे ही नाटक समाप्त हुआ वैसे ही दर्शक घर जाने लगे। इसके बाद बाढ़ आई और फसलें पानी में डूब गई। इस प्रकार से 15 हैं और इन 15 में हमने इस प्रकार इनके उत्तर हैं। पहले का संयुक्त वाक्य, दूसरे का सरल वाक्य, तीसरे का संयुक्त वाक्य, चौथे का सरल वाक्य, पांचवें का मिश्र वाक्य, छठे का मिश्र वाक्य, सातवें का संयुक्त वाक्य, आठवें का सरल वाक्य, नौवें का संयुक्त वाक्य, 10वें का सरल वाक्य, 11वें का सरल वाक्य, 12वें का संयुक्त वाक्य, 13वें का सरल वाक्य, 14वें का मिश्र वाक्य और 15वें का संयुक्त वाक्य। इस प्रकार से हमने जो पीछे उदाहरण दिए हैं उनके उत्तर यहाँ पे दे दिए। कुछ उदाहरणों के हमने उत्तर साथ ही साथ में भी दे दिए, जो 15 दिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल @ सुरेंद्र सोलंकी ऑफिशियल।